हेलो गाइस, मैं हूं राजीव और चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है चार्ट ऑफ द वीक का मेरा दूसरा स्टॉक। इस हफ्ता मेरे को और एक स्टॉक के भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है चार्ट पे, और जिसको मैंने जगह दिया है चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक में। और ये स्टॉक आप देख के लग रहा है वीडियो के कोई शिपिंग कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, और इस हफ्ता मैंने शिपिंग से जुड़ी हुई, लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी को चार्ट ऑफ द वीक में जगह दिया है, जो चार्ट पे 14 साल का ब्रेकआउट दे रहा है, 14 ईयर्स ब्रेकआउट इन द चार्ट। तो चलो देख लेते हैं वो कौन सा स्टॉक का मैं बड़े बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो लोग ये वीडियो को देख रहा हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाओ दोस्तों, बेल आइकन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कंपनी इज अ मेजर प्लेयर ऑफ इंडियन शिपिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग सर्विस इंडस्ट्री। तो ऑयल ड्रिलिंग सर्विस इंडस्ट्री और शिपिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे क्या होता है ना, बल्क शिपिंग बिजनेस होता है। बल्क शिपिंग बिजनेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, गैस एंड ड्राई बल्क कमोडिटी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये कारोबार में ये कंपनी है। और आप देख रहे हो कि इंडिया अगर बाहर से ऑयल खरीदता है, क्योंकि हमारा तो इतना बहुत बड़ा पाइपलाइन नहीं है कोई कंट्री के साथ के पाइपलाइन से ऑयल ट्रांसफर करना है, हमको लेना होता है तो शिप से ही आता है मेनली हमारा ट्रांसपोर्ट। तो इसमें शिपिंग कंपनी का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। And the company is involved in the bulk shipping business, that is the transportation of crude oil, petroleum, gas and dry bulk commodity। ऑफशोर बिजनेस में है 19% रेवेन्यू आता है, जिसमें मैं बोला था कि ड्रिलिंग ऑयल फील्ड भी है इसका जो असम में है। शिपिंग बिजनेस से में कंपनी इज अ डाइवर्सिफाइड शिपिंग बिजनेस वर इज ओन 47 कैरियर्स, जिसमें 33 टैंकर्स है, 44 ड्राई बल्क कैरियर है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 37 लाख DWT, डेड वेट टॉनेज। ओके, तो कंपनी पुराना कंपनी है, अभी नया नया नहीं आया है। और कंपनी जो कारोबार में है वो कारोबार अच्छा अपॉर्चुनिटी है दे रहा है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एम है लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत बड़ा काम करने का, लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ाने का। तो इसमें ये कंपनी पार्टिसिपेट करेगा। तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का मार्केट कैप देख लेंगे तो 9,700 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का P 6.5 है, इंडस्ट्री P 6.33, तो अभी भी महंगा नहीं हुआ स्टॉक। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखो, 900% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी का, 900% प्रॉफिट ग्रोथ। आप सोच रहे हो। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे कंपनी 1490 है, जहां पे डेप्ट 4234 करोड़ का है। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आता है 0.46, और ठीक ठाक माना जाता है। कंपनी डिविडेंड भी देता है 1.85% का कंपनी के पास डिविडेंड देता है। और कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखो मैं, बहुत ही तगड़ा बैलेंस शीट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का जो ईयर टू ईयर बढ़ा है वो देखो, जहां पे 565 करोड़ का आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, वहां पे 790 करोड़ का आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट में बढ़ा है वो भी तकड़ा बढ़ा है। जो लास्ट क्वार्टर का, सितंबर क्वार्टर का अगर प्रॉफिट देखोगे, नेट प्रॉफिट तो 769 करोड़ है, जहां पे पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट 457 करोड़ का, उसके पिछले हफ्ते का प्रॉफिट 189%। मतलब बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बड़ा है। तो यही रीजन है, फंडामेंटल स्ट्रांग दिख रहा है। चार्ट देख लेता हूँ। चार्ट में मैं बात किया था कि कंपनी एक बड़ा ब्रेकआउट 2008 के बाद दिया है, तो 2008 से 2022 तो 14 साल का ब्रेकआउट है। और ये मंथली चार्ट में मैं देख रहा हूँ ब्रेकआउट, देखो कितना तगड़ा ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक चला भी है। अभी इस सप्ताह देखो, ब्रेकआउट तो लास्ट महीने में दे दिया था, ठीक है, लेकिन मैंने बाय नहीं किया था। ये जान लो, क्योंकि कोई भी स्टॉक मैं रिकमेंड कर देता हूं तो तुरंत जाके उसको बाय कर लेना नहीं चाहिए। आपको देखना है कि आपका प्राइस कौन सा आ रहा है, कौन सा प्राइस में आपको फेवरेबल है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये याद में रखना चाहिए। रिस्क मतलब आपका स्टॉप लॉस कितना जाएगा, रिवॉर्ड मतलब आपका टारगेट कितना आएगा, ठीक है, मतलब प्रॉफिट कितना आपको मिलने वाला है। उस हिसाब से वो रिस्क कैलकुलेट करके आपको स्टॉक में बाय और सेल का डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी जो इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो था 622 रुपया के आसपास, 622
अभी प्राइस चल रहा है 680 के आसपास। तो मेरे को लग रहा है कि आने वाले वीक में अगर करेक्शन देता है मार्केट तो ये लेवल फिर से और एक बार ये टच करेगा। 620-22 का रुपया का आसपास आपको फिर से मिल रहा है, तो इसको बाइंग के लिए अच्छा जगह बोल सकता हूं मैं। आपका स्टॉप लॉस आएगा नीचे 580-570 के आसपास। और अगर आप टारगेट का बात करो तो इतना बड़ा जो अब अगर ब्रेकआउट देता है 14 साल का ब्रेकआउट, तो टारगेट भी बहुत तगड़ा आता है। इसका हाई और इसका लो अगर जोड़ देता हूं तो डिफरेंस होता है 620, 180, 400 पॉइंट का डिफरेंस आता है। तो यहाँ से 400 पॉइंट मतलब 1000 पॉइंट के आसपास इसका टारगेट निकल कर आना है। क्योंकि इतना सालों का जब ब्रेकआउट देता है कोई चार्ट में और वॉल्यूम का साथ अगर ब्रेकआउट देता है तो ये रुकने वाला नहीं होता है। तो ये बड़ा मुनाफा आपको आने वाले टाइम में बना के दे सकता है। तो मैं जो बोला हूं वो लेवल पे अब बाय करने का कोशिश करना। तो चलो दोस्तों चलता हूं, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।